आइए एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हम लोग आज देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर का टाइप। सेमीकंडक्टर, जैसा कि आप जानते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर अर्धचालक। अर्धचालक एक ऐसा मटेरियल है जिससे होकर आंशिक रूप से धारा का प्रवाह होता है। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, लेड होता है, एसएन होता है। लेकिन जनरली अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही यूज हो पाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही अर्धचालक बनाए जाते हैं। अर्धचालक से आंशिक रूप से धारा का प्रवाह होता है। और अर्धचालक को समझना हो तो ऊर्जा बैंड के आधार पर भी एनर्जी बैंड को समझ सकते हैं। एनर्जी बैंड एक ऐसा पिक्चर है, एक ऐसा डायग्राम है जिसके द्वारा परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण व्यवस्था को दिखलाया जाता है। तो ऊर्जा बैंड में दो बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड को शॉर्टकट में वीवी कहा जाता है और कंडक्शन बैंड को जो है सीबी कहा जाता है शॉर्टकट में। कंडक्शन बैंड यानी कि हिंदी में कहा जाए तो इसको चालन बैंड कहा जाता है और वैलेंस बैंड को कहते हैं संयोजकता बैंड। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड में ही होते हैं और कंडक्शन बैंड खाली रहता है। ठीक है, और कंडक्शन बैंड खाली रहता है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को जिस पिक्चर के द्वारा दिखाया जाता है उसको ऊर्जा बैंड कहा जाता है। और वैलेंस बैंड में अधिकतम मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से वैलेंस बैंड में गति नहीं कर पाते हैं। जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है तो इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से जंप कर जाते हैं। मतलब यह होता है कि अगर वैलेंस बैंड है, अगर कंडक्शन बैंड है, दोनों अगर ओवरलैप कर जाता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप जो है कर जाएगा और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से गति कर पाता है और जिसके कारण पदार्थ जो है चालकता के लिए उत्तरदायी हो जाता है और ऐसे पदार्थ को हम लोग चालक जो है कहते हैं। जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच कुछ अगर गैप हो जाता है ना, गैप हो जाता है तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हल्का फुल्का जंप कर पाते हैं, आसानी से जंप नहीं कर पाते हैं और बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन जो होता है इस कंडक्शन बैंड में गति कर पाता है और चालकता के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग अर्धचालक जो है कहते हैं। और यही जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप जो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते हैं और तब वहाँ कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जब गति नहीं कर पाता है तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कुचालक कहते हैं। ठीक है, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप होता है एक होता है एन टाइप। तो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि पी टाइप अर्धचालक को पॉजिटिव टाइप अर्धचालक भी कहा जाता है और एन टाइप अर्धचालक को निगेटिव टाइप अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, तो पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक से क्या समझते हैं, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है होल का। तो होल क्या होता है इसको भी जान लिया जाए। होल का अर्थ होता है छिद्र। और होल जो होता है, जब कोई वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में जंप जो है करता है तो वैलेंस बैंड से अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया तो इस वैलेंस बैंड में गैप हो जाता है। जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप जो है करता है तो वैलेंस बैंड में एक रिक्ति छोड़ जाता है और इस रिक्ति को ही होल कहते हैं। और इस होल पर आवेश होता है, धन आवेश। ठीक है, तो होल एक प्रकार का धन आवेशित जो है रिक्ति है
और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिस अर्धचालक में होल की संख्या ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन से उसी को पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है, और जिस अर्धचालक में होल के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो वैसे अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। मित्रों, हम लोग पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक के बारे में विशेष और विस्तृत जो है जानकारी हम लोग लेंगे अपने आने वाले जो है अपने एपिसोड में। बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।